प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको महादेव की अमर कथा सुनाती हूँ, जिसको सुनने से सारे पाप और सारे कष्ट पीड़ाएं दूर होती है। यह पावन धाम है की कथा है, जो हजारों भक्त वहाँ पर जाकर अपनी पुण्य का लाभ उठाते हैं। तो सुनिए ध्यान लगाकर, और इस कथा में कोई भूल हो जाए तो मुझे छोटी बहन समझ के क्षमा करना। एक समय की बात है, माता पार्वती माता ने महादेव से पूछा, महादेव मुझे कोई ये अमरता कैसे होती है, ये अमरता का इसके पीछे क्या रहस्य और क्या है, कथा सुनाइए। तो महादेव ने कहा, ये कथा बहुत ही असाधारण है, इसको कोई नहीं सुन सकता, लेकिन हमें सब कुछ त्याग करके कहीं गुफा में जाना होगा जहाँ तुम्हें सुना सकता हूँ। तो माता ने प्रभु से भी आज्ञा ली, सब भक्तजनों को और गजानन भगवान सबको घर में वहीं पर कैलाश पर्वत पर रखा और कहा कि भई आप सब यहीं रहो, हम कहीं जा रहे हैं। पर माता ने और महादेव ने उन्हें वो स्थान नहीं बताया जहाँ उनको जाना था। तो माता पार्वती ने और महादेव ने जाके गुफा में गए। गुफा में जाकर वहाँ पर माँ से कथा कहने लगे, पर महादेव ने कहा, मेरी कथा का हुंकारा भरना पड़ेगा तुम्हें। तो माँ ने हुंकारा के लिए आज्ञा ली और उन्होंने हुंकारा देना स्टार्ट किया। तो हुंकारा देते देते माता पार्वती माता को नींद आ गई। फिर नींद आने के बाद 2 अंडे पड़े थे वहाँ पर कबूतरों के, तो 2 अंडों में से कबूतर निकल गए और उन्होंने हुंकारा देना शुरू कर दिया। तो महादेव कथा कहते गए और 2 कबूतर हुंकारा देते गए। कथा पूर्ण होने वाली ही थी, लेकिन महादेव ने पूरी कथा कही और माता पार्वती नींद में थे। तो महादेव ने देखा माँ की तरफ कि माँ तो नींद में, और हुंकारा कौन भर रहा है। तो महादेव झट से आंखें खोल के महादेव ने झट से खड़े हुए और देखा यहाँ के हुंकारा इस कहानी का पूरा किसने दिया। फिर जाकर महादेव ने देखा कि भाई वो तो कबूतर थे और कबूतर दोनों अंडों में से निकल गए। अब महादेव ने कहा, अब तो इन दोनों कबूतरों को मैं श्राप भी नहीं दे सकता, क्योंकि इन्होंने कथा सुन ली थी और कथा सुनने के बाद श्राप भी नहीं दे सकता। फिर महादेव क्रोध की बजाय खुश होकर उन्हें अमरता का वरदान दिया। तो आज भी वहाँ पर शिवलिंग पर अमरता का वरदान दिया, तो आज भी वो कबूतर आज भी अमर हैं। और महादेव के अमरनाथ के नाम से वो वहाँ पर शिवलिंग स्थापित हुई और हजारों लाखों श्रद्धालु महादेव के वहाँ पर जाते हैं और अपनी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं, और इन 2 कबूतरों के जोड़े को भी दर्शन करते हैं और कहते हैं कि दोनों कबूतरों का दर्शन करना भी बड़ा शुभ माना जाता है। तो बहुत ही आज भी ये कबूतर वहाँ पर दोनों दिखते हैं और शुभ भी माना जाता है। फिर महादेव ज्योतिर्लिंग अंतर ध्यान हो गए और शिवलिंग पर आज भी महादेव के वो बर्फ से बना शिवलिंग है, जो अनंत भक्त जाते हैं और यहाँ से सारे पापों का कष्ट सब दूर हो जाता है। प्रिय भक्तजनों, आपको कथा अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइबर करना। और इसके पीछे जुड़ी एक कहानी है, वो बहुत ही अच्छी कहानी है, वो आपको सुनाऊंगी। तो कमेंट में जय महादेव, हर हर महादेव ज़रूर लिखना। और इसमें कोई चूक हो या कोई कहानी में गलती हो तो आप ज़रूर बताना मुझे, और कमेंट में ज़रूर भोलेनाथ लिख के जाना। आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे महादेव। और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइबर ज़रूर करना। प्रिय भक्तजनों, आपका ही सपोर्ट चाहिए, और अच्छी कहानी लगे तो इससे अच्छी और आपको कहानी दूंगी। जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।